नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। शांतनु और सत्यवती का विवाह हो जाता है। इससे दो पुत्र जन्म लेते हैं, एक चित्रगंधा और एक विचित्र बीज। चित्रगदा वीर थे, लेकिन वो लड़ने के लिए जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद राज सिंहासन विचित्र बीज को मिलता है। विचित्र बीज बड़े होते हैं, तब उनकी शादी की बात चलती है। तो भीष्म पितामह काशी नरेश के यहाँ स्वयंवर था। उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के राजाओं को नहीं बुलाया गया था। भीष्म पितामह इससे काफी क्रोधित हुए और वो स्वयंवर में गए और काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को, अंबा, अंबिका, अंबालिका को हरकर हस्तिनापुर लाते हैं। जो अंबा थी, काशी नरेश की जो बड़ी लड़की थी, वो भीष्म पितामह को बता देती है कि मैं कौशल नरेश साल्व से वो अपने आप वर मान चुकी हूं। भीष्म पितामह तब अंबिका अंबालिका की शादी विचित्र बीज से करा देते हैं और अंबा को इज्जत के साथ रथ में बैठा करके साल्व नरेश के पास भेज देते हैं। लेकिन साल्व नरेश शादी करने से मना कर देता है। कहता है कि जो राजा तुमको जीत कर ले गया और मैं हार गया था, अब उसका लौटाया हुए तुम उसको, वह मुझे लौटा रहा है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसके बाद अंबा फिर हस्तिनापुर लौट आती है और भीष्म से शादी करने की जीत करती है, लेकिन भीष्म शादी नहीं करते हैं। आगे चल करके विचित्र बीज की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वंश नहीं चल पाता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की कहानी सुनते रहें।